शीश का दान दिया गया ताकि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म के अनुसार जीता जा सके। उसमें सबसे बड़ा हाथ बाबा बरबरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी कहा जाता है। 3 बाण, बस 3 बाण। भगवान कृष्ण ने पूछा ये काम कैसे करते हैं? बोले प्रभु जो हार जाएगा उसके लिए काम कर जाएंगे। क्या समझे? हारा हुआ कौन होता है? जिसके दोनों हाथ सरेंडर होते हैं। कौन कौन सरेंडर होकर बैठा है? ताली बजाकर गाना। 3 बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। 3 बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। उस मोड़ पे लेने आ जा खाटू वाले कस के उस मोड़ पे। जब आज आया सुबह तो मुझे यूं लगा आज भीड़ कम होगी, क्योंकि हमने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमारा तो, मेरे आने का मकसद इतना था कि गुरुजी ने बुलाया और इनका मकसद इतना था कि कन्हैया आ जाए। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी सी देर की आप सब इतने प्यासे बैठे होंगे कि इतनी सी देर में ही आ जाएगा। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। क्या बात है, जरा ताली बजाइए। बात बोलिए श्याम प्यारे की जय। बांके बिहारी लाल की जय। कुरुक्षेत्र धाम की हाँ। ये भाई ने धुन बजाई है, ये आपके लिए है। फिर कब मिलोगे इतना बता दो। फिर कब मिलोगे इतना बता दो। ये सौभाग्य है हमारा कि हम हरियाणा में बैठे हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। जब ऐसे संत होंगे हमारे पास तो मेरा वादा है और दावा भी है, आने वाले समय में जैसे सिर्फ खाटू धाम कहा जाता है, जैसे वैष्णो देवी धाम कहा जाता है, जैसे अयोध्या धाम कहा जाता है, भारत का बच्चा बच्चा क्या, विश्व का बच्चा बच्चा कुरुक्षेत्र को सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र धाम कहने लगेगा जब यह बैठे हो। फिर कब मिलोगे इतना बता दो। फिर कब मिलोगे इतना बता दो। फुर्सत नहीं जो तुमको अपना बता दो। फुर्सत नहीं जो तुमको अपना बता दो। फिर कब मिलोगे इतना बता दो। फिर कब मिलोगे इतना बता दो। मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत तू ही
शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। जब गुरु मिल गया, गीता की बातें चबा चबा कर, आज बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, ये ताली। ओ तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। नाम के दीवाने तेरे घर में आ गए हैं। कौन कौन दीवाना है, एक बार शोर मचा के बता दो। मैं ना जानू पूजा अर्चन। कई लोग पूछते बोले शोर क्यों मचाते हो कीर्तन में, ये क्या है? मैं बोला जब बरसाने की गलियों से ग्वाले निकलते थे तो शोर मचा के निकलते थे, जब गोकुल की गलियों से निकलते थे तो शोर मचा के निकलते थे। और हरियाणा वालों का शोर तो दुनिया जानती है भाई। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। ओ मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। कई लोग कहते बोले हरियाणा वाले जाते हैं ना खाटू जी, तो बोले थोड़ा धक्का देते हैं। मैं बोला कभी हरियाणा वाले के बगल में खड़ा होकर देखिए, एक आधा फीट तो वैसे नहीं खड़ा हो पाएगा। बोले क्यों? मैं जैसे ही शाम बोलते हैं वो हिल जाता है। शाम बोलो धक्का नहीं देता, वो उसका हिलोर होता है कि कब मिलेगा ये बता, फिर कब मिलोगे शाम बता दो, फिर कब मिलोगे शाम बता दो। मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। तारेगा, एक दिन सबको तारेगा। संतुष्टि सिर्फ धन से नहीं होती। अगर आप मोटरसाइकिल पे हो और किसी लाइट पॉइंट पे बगल में कोई BMW में बैठा है, तो ये मत सोच लेना कि उसके पास महंगी गाड़ी है तो वो सुखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 रोटी खा के सोते हो, वो 4 गोली खा के सोता हो भाई। ऐसा भी हो सकता है। संतुष्टि पैसे के आकलन से नहीं है। अगर पैसे के आकलन से संतुष्टि होती तो ये बड़े बड़े लाले यहां ना बैठे होते, ये अपने घर में बैठते। संतुष्टि प्रभु के नाम से, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे हारा हो चाहे विजेता हो, नाम लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। जरा ताली बजाकर गाना। हाँ मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास मुझे एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला दुनिया में ना हारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला दुनिया में ना हारेगा। महाराज जी, सुधा जी बैठे हैं, सुभाष सुधा जी। इन्होंने बड़े अरमान जगाए थे कि कन्हैया जी हम कार्यक्रम करेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि मैं साल में एक बार आ पाता हूं एक जगह, क्योंकि 365 ही दिन है और पूरे भारत में प्रचार होना है। एक ही जगह बार बार जाएंगे तो प्रचार कैसे होगा। तो आज जब दोपहर में बैठे तो सुधा जी बोले मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कार्यक्रम मैं नहीं करा रहा हूं, मेरे कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्यक्रम मैं ही करा रहा हूं। कुरुक्षेत्र का बच्चा बच्चा ऋणी होगा
आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज का, जिन्होंने ये कार्य किया है। मैं भी ऋणी हूं। जिनको यहां कथा श्रवण करने को मिल रही है, सदैव ऋणी रहोगे आप, मेरी बात का ध्यान रखना। और यह ऋण उतर नहीं सकता, क्योंकि हर ऋण उतर सकता है, राम का ऋण नहीं उतर सकता साहब। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। अब एक लाइन मेरे लिए हो जाएगी। महाराज जी आप भी कहिएगा। अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो, दिल को दिल से जोड़ के। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। क्या बात है। रिंगस के उस मोड़ पे लेने आ जा वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। यह कीर्तन 9 बजे तक निर्धारित है, क्योंकि गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। प्रोटोकॉल के अनुसार ही हम चलेंगे, उस हिसाब से ही हम चलेंगे। तो अब मैं जो गाने जा रहा हूं, थोड़ा संभलना, ज्यादा मत हिलना। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कुरुक्षेत्र सजा दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, कुरुक्षेत्र सजा दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, कुरुक्षेत्र सजा दूंगा। कौन कौन कुरुक्षेत्र सजाएगा? जरा ताली बजानी पड़ेगी मिलके ये बात। एक दो तीन चार। क्या बात है? सच्चे दरबार की। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा। लंदन के फूलों से अरमान है कार करा दूंगा। लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा, बस कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास। बना ये दूंगा। जो बच्चे लाते हो ना छोटे छोटे, इनको कह के लाया करो क्या मांगना है। मैं अभी दिल्ली किसी बहन के घर में बैठा था, उसके 2 बेटियां एक बेटा था। बोली कन्हैया जी 2 बेटियां, तीसरी भी बेटी मांगने गई थी, मगर भगवान ने मुझे बेटा दे दिया। उसकी 8 साल की बच्ची खड़ी होकर आई, बोली मम्मा भगवान को कुछ ना कहो, मैं आपके साथ खाटू गई थी, आपने बेटी मांगी थी, मैंने भाई मांगा था। आपकी नहीं सुनी, मेरी सुन ली। इन बच्चों की सुन लेता है वो। इन बच्चों को कहना कि कुरुक्षेत्र में ऐसे मेले लगते रहे, ये मांग के जाना। जरा दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजाकर। मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा। मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा। कौन कौन श्रृंगार कराएगा फूलों से? हाँ, मैं फूलों से
मन भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सावरिया मन भोग बनाऊंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा, मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा। लेकिन कीर्तन कराऊं, कीर्तन कराऊं, कौन कौन कीर्तन कराएगा? शोर मचा के बता एक बार। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। बांके बिहारी लाल की मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया है। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे यदि पाया। ध्यान रखना, कोई नाराज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, संत और गुरु नाराज हो जाए तो फर्क पड़ जाता है। भगवान को भी आपके लिए राजी करके दे सकते हैं, वो गुरु होते हैं। इसलिए सदैव धन्यवाद करते रहो, दोनों हाथ उठाकर अपने अपने गुरु महाराज के लिए धन्यवाद की ताली बजे। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ सब तेरी माया है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया है। थोड़े से शब्द बदल रहा हूं मैं, आप गौर कीजिएगा। कन्हैया मित्तल को, कन्हैया मित्तल को सेवा में लगा दूंगा, कन्हैया मित्तल को सेवा में लगा दूंगा। ओ कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा हरियाणा सजा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा हरियाणा सजा दूंगा। और कौन कौन चाहते हैं ऐसे आयोजन यहाँ होते रहे? शोर मचा के बताओ कौन कौन चाहते हैं, जरा ताली बजा के। 1 2 3 4। कृपा करना आयोजन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना आयोजन कराता रहूं। तेरे भजनों से बाबा मैं तुझे रिझाता रहूं, तेरे भजनों से बाबा मैं तुझे रिझाता रहूं। ये हमारे इस कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र हमारा बोला करो, सिर्फ कुरुक्षेत्र मत बोला करो। जैसे हमारी गीता, हमारे राम, हमारा
कुरुक्षेत्र धाम, हमारा कुरुक्षेत्र, हमारा कुरुक्षेत्र। देखो जब धाम बोलने लग जाओगे, सबसे बड़ी बात पता क्या होगी कि कुरुक्षेत्र बिना साफ किए साफ रहने लग जाएगा। कोई थूकने से पहले सोचेगा कि मैं क्यों थूक रहा हूं, कोई गंदा करने से पहले सोचेगा कि गंदा क्यों कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वह कुरुक्षेत्र में नहीं, कुरुक्षेत्र धाम में है। ऐसी कृपा करना, आयोजन कराता रहो, ऐसी कृपा करना, आयोजन कराता रहो। तेरे भजनों से बाबा मैं तुझे रिझाता रहूं, तेरे भजनों से बाबा मैं तुझे रिझाता रहूं। अब कुछ फिर बदल रहा हूं। जग मेरे पीछे है, मैं तेरे पीछे चलता रहूं। जग मेरे पीछे है, मैं तेरे पीछे चलता रहूं। और कीर्तन कराऊं ऐसा, मैं कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। इसके बाद सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। मैं कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब नारा जरा जोर से लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो मेरी बात का राजनीतिकरण मत करना, क्योंकि अब तो भजनों पे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब भी बाबा श्याम के दरबार में नाच कर गए हैं बाबा के भजनों में। तो इसका राजनीतिकरण मत करना, क्योंकि इन बच्चों को अगर सही नहीं पिलाया गया तो वो जहर बन जाएगा। इनको सही समझाना पड़ेगा, सही बताना पड़ेगा कि जो राम का है वही हमारे काम का है। इसलिए गाना पड़ेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे। भगवा लहरेगा कि नहीं लहरेगा? जोर से बोलो, जय श्री राम। हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे। बात राम जी की करें कि काशी विश्वनाथ की करें, बात कुरुक्षेत्र धाम की करें या उज्जैन महाकाल की करें, किस धाम की बात करूं, किन शब्दों में शुक्रिया करूं उनका, जिनको हमारे मंदिर नजर आए, जिनको हमारे मन के अंदर बैठे राम नजर आए। किन शब्दों में धन्यवाद करूं मैं उनको जिनको कुरुक्षेत्र एक धाम नजर आया, ना कि कोई पंचायत, ना कोई जिला, ना कोई कुछ और, जिनको धाम नजर आया। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। 75 सालों से देश के अंदर सरकारें, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी, मगर राजा राम की बात, राजा राम के हालात, माता सीता का वो घर, वो महल किसी को नजर नहीं आता था। मेरे नौजवान भाई जवाब देना,
शादी को 10 साल हो जाए और गोद में बच्चा हो और छत किराए की हो, तो धर्म पत्नी भी रोज ताना देती है अपना मकान कब होगा, कब तक किराया भरते रहेंगे। वो माता सीता भी राम जी को रोज कहती होगी कि राम कब तक तंबू में बैठे रहेंगे, कब महलों में जाएंगे। त्रेता में तो हनुमान थे जिन्होंने लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा दिया। क्या कलयुग में कोई हनुमान नहीं होगा जो हमें तंबू से लेकर महलों में लेकर जाएगा? तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, गुजरात से दिल्ली में शेर आएगा और हमें तंबू से लेकर महलों में ले जाएगा। सूझे? हमारे गुजराती भाई आनंद ले रहे हैं, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं तोड़ा था, दीवारें नहीं छेड़ी, छतों को तोड़ दिया और शिवलिंग उठा के कुएं में फेंक दिया। हम अजमेर शरीफ का भी सम्मान करते हैं, हम हाजी अली का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे ज्ञानवापी के शिवलिंग को कोई फवारा कह के चला जाएगा साहब। इसका मतलब यह नहीं है। 500 साल तक उन दीवारों पे पर्दे गिरे रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई उन पर्दों के हाथ लगाने की। कोई आया है माई का लाल जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने वो पर्दे हटाकर बताया है कि मंदिर भी हमारा है और महल भी हमारा है, काशी भी हमारा है और शिवलिंग भी हमारा है साहब। जो राम को लाए हैं, हमें चंडीगढ़ में, हमें हरियाणा में, पंजाब में बताया जाता कि अकबर ने ज्वाला देवी को सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया पहले छित्र खाए थे, पहले जोते बुझाने गया था। जब नहीं बुझी तो सोने के छत्र लेके चल पड़ा कि यही चढ़ा के अपना नाम कर लेता हूं। लेकिन इतिहास में किया हुआ कुकर्म आपको वर्तमान में भविष्य में जीने नहीं देता है साहब, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए अपने कर्मों को ध्यान रखना। मैं पितरों की बात करता हूं, पितरों को नमस्कार किया करो। 800 सालों तक मुगलों ने राज किया, 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। मुगल चाहते थे हम मुसलमान बन जाए, अंग्रेज चाहते थे हम क्रिश्चियन बन जाए, लेकिन वो हमारे पूर्वज घर छोड़ा, बेरोजगारी देखी, हर चीज देखी, मगर अपना धर्म नहीं बदलने दिया। इसलिए हम यहां बैठे हैं, नहीं तो हम भी बदले हुए होते साहब। उनका धन्यवाद किया करो, गाया करो, कोई गलत नहीं है। हरियाणा में पानीपत में नीरज चोपड़ा भाला फेंका और गोल्ड मेडल हरियाणा के लिए लेकर आए। क्या आपने बधाई नहीं दी? बोलो, क्या आपने बधाई नहीं दी? क्या मुख्यमंत्रियों ने बधाई नहीं दी? क्या प्रधानमंत्री जी ने बधाई नहीं दी? क्या राष्ट्रपति ने बधाई नहीं दी? क्यों दी? क्योंकि अच्छा काम किया स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। कोई हमारे मंदिर को सजा रहा है और हम इतने बेगैरत हैं कि किसी को धन्यवाद भी नहीं कह सकते साहब। कब करोगे धन्यवाद? भगत सिंह था तो किसी ने साथ नहीं दिया, चंद्रशेखर आजाद था तो किसी ने साथ नहीं दिया। कोई चतुर्भुजी रूप लेकर नहीं आएंगे, वो आए हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के रूप में, जो हमारे लिए खड़े हैं साहब। हमें समझना पड़ेगा इस बात को, नहीं तो दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। मुझे लोग कहते हैं कि आप ऐसी बात क्यों करते हो? स्पोर्ट्स का काम करने वाला स्पोर्ट्स की बात करेगा, फिल्मों की बात करने वाला फिल्मों की बात करेगा। महाराज जी, जब से गा रहा हूं भगवान से एक ही चीज मांगी थी, गाऊं तो राम और श्याम के लिए, शाहरुख खान और सलमान खान के पीछे ना गाना पड़े, बस ऐसी किस्मत बना के रखना दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी शोहरत जिसके अंदर उसके लिए गाता हूं, उसके लिए ही गाते हुए चले जाए बस। इस देश के अंदर जो देखना था, जिन लोगों ने राम मंदिर, आप खुद सोचो, बात करते हो राम राज्य की, जिस अयोध्या में जाने के लिए डर लगता था, आज उसी अयोध्या की टिकट कटाने का मन करता है साहब। राम राज्य और क्या चाहते हो? क्या चाहते हो राम राज्य और क्या हो? जितनी मर्जी बेरोजगारी हो, जितनी मर्जी गरीबी हो, भर भर के बोलना सरकारों को आपका फर्ज है, लेकिन जब धर्म की बात आ जाए,
तो नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना साहब। एक बात का जवाब देना, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, क्या आप अपने घर के 72 साल के बुजुर्ग को -3 डिग्री में भेज दोगे? जवाब दो, भेजोगे? क्या जरूरत पड़ी है देश के प्रधानमंत्री को 72 साल की उम्र में अपनी दिवाली केदारनाथ में, बद्रीनाथ में -3 डिग्री में बनाने की? सिर्फ इतना सा संदेश देना चाहते हैं कि मेरे सनातनी भाइयों, चिंता मत करना, देश के प्रथम गद्दी पे तुम्हारा ही कोई सनातनी भाई बैठा है। जब तक बैठा है जय जयकार होती रहेगी, जय जय राम होती रहेगी। इसलिए गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराए। 2 मिनट लगती है, 2 मिनट में बोल देते हो मेरे भारत में क्या है? कुछ नहीं है साहब। गर्व किया करो इस मिट्टी पे, गर्व किया करो इस भारत पे। जब कोरोना की वैक्सीन बनी यहाँ पर हम ही थे जो कहते थे नकली बना दी है, 2 लगाएंगे, 10 साल में हो जाएगा काम हमारा। किसी ने नहीं बख्शा, सबने मजाक उड़ाया। लेकिन मजा तो तब आया, गर्व तो तब हुआ जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर बोला कि भारतवासियों, मेरे जो वैक्सीन लगी है वो इंग्लैंड की नहीं, तुम्हारे भारत की लगी है, तुम्हारे भारत की लगी है। इसलिए अपने मन के राम को हिंदू वो नहीं होता जो सिर्फ माला जपता है, हिंदू वो नहीं होता जो सिर्फ माला जपता है। कट्टर हिंदू वो होता है जो माला जपने के साथ साथ माला की रक्षा करना भी जानता हो साहब, वो होता है हिंदू। और जब हिंदू बनने की बारी आए तो हिंदू बन के दिखाना। बनिए ब्राह्मण, नाई, तेली, धोबी, बाल्मीक मत बन जाना मेरे भाई। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे साहब? आया भाई, दोनों हाथ उठा के 1 2 3 मिलके गाना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और तीसरा क्या सजेगा? मथुरा गारंटी है सजेगी। गारंटी दूं क्या है? जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो राम मंदिर का फैसला आया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी हैं तो मथुरा सजाएंगे भाई। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हरियाणा में फिर से, हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे। अभी महाराज जी एक तोरण द्वार, खाटू श्याम जी में तोरण द्वार है, एक तोरण द्वार मुख्यमंत्री जी करनाल के लिए बोल के गए हैं। एक तोरण द्वार अगर करनाल में है तो कुरुक्षेत्र वाले करनाल थोड़ी ना जाएंगे। एक तोरण द्वार कुरुक्षेत्र में भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं यही गुजारिश करके जाता हूं कि एक तोरण द्वार कुरुक्षेत्र में भी बने।
मैं सैनी जी बैठे, सुधा जी बैठे, मैं गुजारिश करूंगा कि एक तोरण द्वार आप बस लिख के भेज देना, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी भगवाधारी हैं। भगवे की बात टलेगी नहीं। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है यहां भी बने? दोनों हाथ खोल के। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। दोगले हिंदुओं का ध्यान रखा करो। दोगला हिंदू समझते हो? जो हिंदू होकर भी हिंदू का साथ नहीं देते। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। अगली लाइनें आपने गानी है। हिंदू है हिंदू हम। ना 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 ना, आज के बाद अपने आप को हिंदू नहीं कट्टर हिंदू कहना शुरू करो। उसका फायदा बताता हूं, उसका फायदा बताता हूं। सांप का मतलब सांप होता है और जहरीले सांप का भी मतलब सांप ही होता है। लेकिन जब पता लग जाए जहरीला है तो पंगे नहीं लेते। ऐसे ही जब हिंदू कहोगे तो सामने वाला हल्के में ले लेगा। लेकिन जब कट्टर हिंदू कहोगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हारे आगे राम की बेइज्जती कर जाए। साहब कट्टर हिंदू हैं हम, कट्टर हिंदू हैं हम, कट्टर हिंदू हैं हम। बोलो कट्टर हिंदू है जोर से। कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम। बस राम की बात करे, कट्टर हिंदू है हम। बस राम की बात करे, कट्टर हिंदू है हम। बस राम की बात करे। और जिनका मैं चेला हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, उनका नाम लिए बगैर रह नहीं सकता। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। योगी 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 जी आए हैं, आए हैं। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को। मेरा देश सांता क्लॉज की धरती नहीं है, मेरा देश संतों की धरती है। साहब हमारे पंजाब में इतने बड़े रूप में हिंदू बच्चों को, सिख बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। क्यों? पैसा दे दे के। लेकिन उन्हें मैं बता दूं, तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारे वाले का जरूर भरोसा, घोटा लेके ही आएगा। इसलिए धर्म कोई छोटा नहीं है, धर्म सब सम्मानित हैं, मगर धर्म को अपनाने वालों को अपमानित मत करो। साहब मेरा धर्म 35 लाख साल पुराना होगा, सनातन, और क्रिश्चियन 2022 चल रहा है। सिखिज्म 550-600 साल, और मुस्लिम धर्म मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। साहब समझ आएगी, मैं पढ़ूंगा, अभी फिलहाल मैंने काम नहीं किया उस पर। हिंदू हैं हिंदू हम, कट्टर हिंदू हैं हम।
बस राम की बात करे। कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करे। कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये हनुमान जी आए हैं कि नहीं आए हैं? इन्हें कौन लाए? महाराज श्री। क्यों? हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम भगवान की बात नहीं कर रहे। मूर्ति ही तंबू में थी, मूर्ति को तंबू से महलों में लेकर आए, इसलिए गाया जाएगा राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये इस बच्चे को नाचता देख रहा हूं तो 2 लाइनें गा रहा हूं मथुरा के लिए। जितने बच्चे कलंक है सारे मिटा देंगे। जितने बच्चे कलंक है सारे मिटा देंगे। भगवाधारी आ गए हैं मथुरा सजा देंगे। भगवाधारी आगे है मथुरा सजा देंगे। भगवाधारी आगे है सजा देंगे। आइए चलते चलते दोनों हाथ उठा के लहराते हुए। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। 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 जो भगवाधारी है एक बार शोर मचा के बताओ जोर से। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। चाहे जितना मर्जी शोर मचा लो, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। ना रुका है ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा। ना रुका है ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब संतन की आज के आनंद की, खाटू नरेश की, बाके बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, मथुरा धाम की, काशी विश्वनाथ की, गौ माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो सारे भगवाधारियों की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति का दान दें। आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं और मैं इजाजत चाहूंगा जी। गुरुदेव कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा आप संतुलित हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं तो हमें 2 शब्द और अच्छे सुनने को मिलेंगे। विराजिए, सिर्फ मात्र 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए विराजिए। विश्व हिंदू परिषद भी मुझे सम्मानित करना चाहता है, मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन थोड़ी सी देर बाद आदरणीय गुरुदेव के बाद पहले वचन हो जाए। बहुत बहुत
धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी का। मेरी विनती है कि कोई मंच पे नहीं चढ़ेगा और आदरणीय कन्हैया मित्तल जी को बड़े आराम के साथ, सम्मान के साथ जाने दिया जाएगा। उनके सम्मान में जोरदार तालियां, ऐसे कि उनको लगे कि वाकई में कुरुक्षेत्र के लोगों ने उनका सम्मान किया है। आज हमारे बीच में राई के विधायक श्री मोहनलाल जी और कुरुक्षेत्र के विधायक सुधा जी भी हैं। हम उनका भी अभिवादन करते हैं, जियो गीता परिवार की ओर से उनका सम्मान करते हैं कि आज वो हमारे बीच में हैं। और इसी आपको बंधुओं जितना आनंद आज आपने लिया, एक सूचना और दे रहा हूं कि आज 23 तारीख है, 25 तारीख को एक हास्य कवि सम्मेलन भी संस्थानम में होने जा रहा है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, आप आए, उसका भी आनंद लें। और आपको जैसा मालूम है, पूज्य मुरारी बापू जी की कथा जो 9 दिवस से चल रही है, कल उसका 6ठा दिन है। 5 दिन की कथा बहुत ही सफलता से संपन्न हुई। सही प्रातः 10 बजे वो कथा प्रारंभ होती है। तो आप 9, साढ़े 9 बजे तक आकर उसमें भी स्थान ले, बड़ा आनंद आएगा। जो ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं ले पाए उनसे विनती है कि वो भी आकर कथा में अपना आनंद ले, कथा में अवश्य पहुंचे। और सभी कार्यक्रमों में जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जियो गीता के द्वारा परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में ये पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनका आनंद आप ले रहे हैं। पूरे आप सबको